दोस्तों, आजकल की हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम अपने लिए एक पल निकालना ज़रूरी नहीं समझते। हमें लगता है कि हमारा काम ही हमारे लिए सब कुछ है। जब हम अपने इस काम से अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे या फिर अच्छी संपत्ति बना लेंगे, या फिर हमारे पास वो चीज़ होगी, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा होगा, तो फिर हमें शांति अवश्य मिलेगी, हमारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें किसी भी चीज या फिर किसी वस्तु से कभी शांति नहीं मिलती। जैसे कि अगर आप एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उस गाड़ी को पाने के लिए आपके मन में जो इच्छा है वो आपसे दिन रात मेहनत करवाती है। दिन रात आप उस गाड़ी को पाने के लिए मेहनत करते हैं और पैसा जोड़ते हैं। धीरे धीरे उस गाड़ी को खरीद पाने के लिए आपको जो धनराशि चाहिए थी वो आप इकट्ठा कर लेते हैं। और जब आप उस गाड़ी को खरीद लेते हैं और उसके बाद आपके मन को जो शांति मिलती है वो सिर्फ कुछ ही पलों की होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। और उसके बाद आपका मन किसी और चीज की इच्छा में लग जाता है और फिर आप उस इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं। और जब आप उस चीज को भी हासिल कर लेते हैं तब आपका मन फिर कुछ पलों के लिए शांत हो जाता है और आपको वो खुशी महसूस होती है। और ये प्रक्रिया हमारा मन हमेशा ही यूं ही दोहराता रहता है, जिस वजह से ना तो आपको वास्तविकता में वो शांति मिल पाती है जिसकी तलाश में आप हैं, और ना ही आपका मन उस शांति को प्राप्त होता है जिसकी उसे तलाश है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शांति किसी चीज या फिर किसी वस्तु से खरीदी नहीं जा सकती। ये हमारे भीतर से आती है और इसे पाने का एक बहुत ही सरल और आसान उपाय है अशांति को पहचानना। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपने मन की शांति तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार हमें मन की शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति हमारे भीतर है और ये हमारे भीतर से ही आती है। इसे बाहर किसी चीज या फिर किसी वस्तु में खोजना बिल्कुल व्यर्थ है। परंतु अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मन की शांति यानी भीतर की शांति का अनुभव कैसे किया जाए। अगर किसी व्यक्ति के मन में अशांति है तो वो भला शांति को कैसे पा सकता है? वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो महान बौद्ध भिक्षु बड़े ही दयालु और बड़े ही ज्ञानी थे। उस नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह एक दिन उन बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, मेरा मन मुझे भटकाता रहता है, तरह तरह की चीजों में फंसाता रहता है। मैं इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। मैं अपनी असली दुनिया तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। मेरा मन इतना अशांत रहता है कि इसके अंदर विचारों के तूफान उमड़ते रहते हैं और मैं अपने विचारों से इतना परेशान हो चुका हूं कि अब मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं। मैंने कई तरह के उपाय किए, कई तरह के प्रयत्न किए, लेकिन मेरा मन शांत होना ही नहीं चाहता है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि अशांति को पहचानना ही शांत होने का पहला कदम है। इस पर वह व्यक्ति चौंक जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या अशांति को पहचानना शांति का
पहला कदम कैसे हो सकता है? क्या ध्यान करना मन को शांत करने की शुरुआत नहीं है? क्या ध्यान मन को शांत करने का पहला कदम नहीं है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान तो तभी संभव है जब तुम्हारा मन कुछ हद तक पहले से ही शांत हो। अन्यथा अगर तुम्हारा मन अशांत है, तुम्हारे मन में विचारों के तूफान उमड़ रहे हैं, तो तुम वही सोचोगे जो तुम सोच रहे थे, फिर चाहे आंखें खुली हों या फिर बंद। अगर तुम्हारा मन अशांत है और तुम इस आशा में ध्यान करने बैठते हो कि तुम्हें शांति मिल जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ध्यान करना तभी संभव होगा जब तुम्हारे मन में एक स्पष्टता हो, एक शांति हो, और जब तक तुम उस स्पष्टता तक नहीं पहुंच सकते, तब तक तुम्हें शांति भी नहीं मिलेगी। अगर तुम और तुम्हारा मन पूरी तरह से अशांत है, फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आंखें बंद करके या फिर आंखें खोलकर, तुम्हारे विचार तुम्हें शांत होने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे विचारों में जो चल रहा है वो आंखें बंद करके भी तुम्हारे विचारों में यूं ही चलता रहेगा और तुम उसे रोकने की सिर्फ कोशिश ही करते रह जाओगे। इसलिए सिर्फ ध्यान करने की व्यर्थ चेष्टा मत करो, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि अशांति है क्या। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, तो आप ही मुझे बताइए कि मैं भला अशांति को कैसे पहचानूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अशांति का अर्थ है जो तुम चाहते थे या फिर जो तुम पाने की इच्छा रखते थे वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए तुमने प्रयत्न भी किए थे, लेकिन वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुई। तुम बहुत अधिक धन कमाना चाहते थे, लेकिन अभी भी तुम गरीब हो। तुम चाहते थे कि समाज में तुम्हारा सम्मान किया जाए, लोग तुम्हें पहचाने, लेकिन अभी भी लोग तुम्हें नहीं पहचानते, ना ही तुम्हारा सम्मान किया जाता है। ऐसी कई सारी इच्छाएं, ऐसी कई सारी कामनाएं जो तुम्हारे मन को शांत नहीं होने देती। तो फिर अशांति है क्या? अशांति का अर्थ ये हुआ कुछ ऐसी इच्छाएं जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम उन्हें पूरा करने की इच्छाएं रखते हो, कामनाएं रखते हो। आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इच्छाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो तुम्हारे हाथों में होती हैं, यानी जिन्हें तुम आसानी से पूरा कर सकते हो। दूसरी वो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, ऐसी इच्छाओं को तुम पूरा नहीं कर सकते, जिनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे कि अगर तुम चाहते हो कि मैं एक दिन बहुत बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, तो ऐसी इच्छाएं जिन पर तुम काम कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है, और इनके लिए अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहो, तो ये इच्छाएं सच हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी इच्छाएं तुम्हारे मन में अशांति भी पैदा कर दें, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा और भी प्रबल हो जाएगी और तुम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और भी कड़ी मेहनत करोगे। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, कि अशांति भी दो प्रकार की होती है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, तुम इसे दो प्रकार की कह सकते हो। पहली अशांति जो तुम्हारे भीतर प्रेरणा की भावना उत्पन्न करती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है, और दूसरी अशांति तुम्हारे भीतर एक असहाय वाली भावना उत्पन्न करती है। इसे एक उदाहरण से समझाया जाए तो मान लीजिए कि आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको वो नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं। इस वजह से जो आपके मन में अशांति पैदा हो रही है, ये अच्छी है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं पर
दूसरी तरफ आप ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री आपसे प्रेम करे। क्या ये इच्छा, ये कामना पूरी हो सकती है? क्या ये आपके हाथ में है? बिल्कुल नहीं। ये इच्छा तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। क्या इस तरह की इच्छा रखने से आपके मन में, आपके भीतर कभी भी शांति आ सकती है? आगे वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें यह समझ में आया कि अशांति है क्या, और ये भला तुम्हें किस तरह से अशांत रखती है? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, मुझे ये तो समझ में आ गया कि अशांति है क्या, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इसे खत्म कैसे किया जाए और मन के भीतर की उस शांति तक कैसे पहुंचा जाए। उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम अशांत होते हैं, हमारे मन में अनेकों विचार, अनेकों इच्छाओं का सैलाब उमड़ रहा होता है, तब हमारे भीतर, हमारे मन में वास्तव में क्या हो रहा होता है? क्या तुम्हें ये पता है? क्या तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो? वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कृपा करके आप ही मुझे बताइए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब हमारा मन अशांत होता है, जब हमारे मन में अनेकों विचार उमड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। हम अपने आप से हमेशा नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक विचार सोचते हैं और अपने आप को नकारात्मक विचारों का ही सुझाव भी दे रहे होते हैं, जैसे कि अब मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, अगर मैंने पहले ऐसा कुछ कर लिया होता तो शायद आज मेरा जीवन बहुत सुखमय और आनंदमय होता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बुरे ही लोग हैं जो मेरी मदद नहीं करना चाहते, उन्हें मेरा दर्द दिखाई ही नहीं पड़ता। ऐसे कई प्रकार के नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं और हमारा मन और हमारा दिमाग सिर्फ इन्हीं नकारात्मक विचारों पर काम करता रह जाता है और इन विचारों की जो श्रृंखला है ये लगातार बढ़ती चली जाती है। और तब उस वक्त हमें ये भी ध्यान नहीं आता कि अशांति कभी घटती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। जिस प्रकार नकारात्मक विचार कभी खत्म नहीं होते, वो मन में हमेशा ही उमड़ते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी अशांति भी लगातार बढ़ती ही चली जाती है। इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ये अशांति घटती नहीं है तो हम इसे भला कैसे रोक सकते हैं? इसके क्या उपाय हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अपने आप को नकारात्मक विचार मत दो, उसकी जगह पर तुम अपने आप को सकारात्मक विचार दो। यानी तुम अपने आप को गलत सलाह देने की बजाय अच्छी सलाह दो, अच्छे विचार दो, अच्छी सोच और अच्छी समझ दो। और अगर तुम्हें यह करने में तकलीफ हो रही है तो तुम किसी का सहारा भी ले सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज या फिर कोई ऐसा वातावरण जो तुम्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखे, तुम्हारे अंदर सकारात्मक विचार पैदा करे, तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच पैदा करे। क्योंकि मन के विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें सिर्फ बदला जा सकता है। तो नकारात्मक विचारों की जगह पर तुम अच्छे विचारों को अपना लो, अच्छी सोच को अपना लो, जिसमें तुम्हें थोड़ा समय भी लगेगा, तुम्हें थोड़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे। निरंतरता के साथ तुम्हें इस कार्य में जुटे रहना होगा, अपने आप को जागरूक रखना होगा, क्योंकि बिना जागरूकता के तुम कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा पाओगे कि कौन से नकारात्मक विचार हैं और कौन से सकारात्मक विचार।
जब तुम जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान दोगे, तब तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर कौन से विचार अधिक उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि अभी तुम मेरे पास आए थे। जब तुम आए थे तो तुम्हारा मन बड़ा ही अशांत था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम अपने मन की उस भीतर की शांति को कैसे प्राप्त करोगे। तुम दुखी थे, लेकिन जैसे जैसे हमने यहाँ पर सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान किया, तुम्हारे मन में एक स्पष्टता सी बढ़ गई। तुम्हें यह समझ में आने लगा कि तुम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हो, और तुम्हारा मन अब धीरे धीरे शांत भी हो रहा है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें लगातार सकारात्मक सुझाव दे रहा हूं और ये सुझाव तुम्हारे मन को शांत कर रहे हैं। इसलिए सत्संग करो। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें यह समझ में आया कि तुम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हो? यही मन को शांत करने का दूसरा चरण था। वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ। जागरूकता से अपने विचारों पर ध्यान देकर और नकारात्मक विचारों को बदलकर उनकी जगह पर सकारात्मक विचार अपनाकर। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है कि क्या ध्यान अशांति को समाप्त नहीं कर सकता? क्या ध्यान करने से हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि ध्यान एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में मन खुद अशांत होता है और कई सारे और विकारों को उत्पन्न कर लेता है, जैसे डर, चिंता, लालच और भी कई तरह की अशांतियां जो आपके मन में बैठी होती हैं। तो तुम अगर पहले ये नहीं समझोगे कि अशांति क्या है और इस अशांति की जड़ क्या है और अशांति कहां से पैदा होती है, तो तुम ध्यान कैसे कर पाओगे? और जब तुम ध्यान कर ही नहीं पाओगे तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त होगी? इसलिए ध्यान को तीसरा चरण कहा जाता है। जब तुम्हारा मन कुछ हद तक स्पष्ट हो और शांत हो, तब तुम्हें ध्यान करने की शुरुआत करनी चाहिए और इसी प्रक्रिया को अपनाकर तुम शांति को प्राप्त कर पाओगे और तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा। तुम्हारे मन में जो अनेकों विचार उठ रहे हैं, वो विचार एक एक करके खत्म होते चले जाएंगे और तुम अपने भीतर की उस असीम शांति को प्राप्त कर सकोगे। उन बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है और गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, मुझे अब समझ में आ गया है कि पहले मुझे अशांति को पहचानना होगा, उसके बाद मुझे जागरूकता के साथ नकारात्मक विचारों पर ध्यान देना होगा और उन्हें बदलकर सकारात्मक विचार अपनाने होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा मन स्पष्ट और शांत होने लगेगा और उसके बाद मैं ध्यान कर सकूंगा और मेरा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। यह कहकर वो उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और फिर अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? आपने जो कुछ भी सीखा है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।